5 साल पहले या 7 साल पहले जब आपको देश के लिए काम करना था, अरे 10 साल के बाद तो आपको फुर्सत ही फुर्सत है। आप जितना चाहोगे उतनी मेडिटेशन कर लोगे। तो आगे पानी पानी है, पता नहीं कहाँ चले जाएंगे उसके आगे। कहीं ऐसा तो नहीं एंटार्क्टिका की तरफ जा रहे हो, क्योंकि गर्मी बहुत है यहाँ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकसभा चुनाव के 7वें फेज के प्रचार के आखिरी दिन यानी कि आज 30 मई को प्रधानमंत्री मोदी कन्याकुमारी की आध्यात्मिक यात्रा पर जाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी यहां पर 1 जून तक रहने वाले हैं और इस दौरान पीएम मोदी उसी जगह पर ध्यान करेंगे जहां स्वामी विवेकानंद कभी मेडिटेशन करते थे। लेकिन पीएम मोदी के इस फैसले पर अब विपक्ष ने सवाल खड़े करने शुरू कर दिए हैं। जी हां, जैसे ही प्रधानमंत्री मोदी के कन्याकुमारी जाने की खबर सामने आई, उसके बाद विपक्ष ने तीखा हमला प्रधानमंत्री मोदी पर किया। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने प्रधानमंत्री मोदी पर हमला करते हुए कहा कि अब तो 4 जून के बाद वो स्वतंत्र हैं, जहां जाना है वो वहां चले जाएं और देश में इतनी गर्मी पड़ रही है इसलिए वो वहां से अब सीधे अंटार्कटिका की तरफ चले जाएंगे। जहां पर विवेकानंद जी कभी मेडिटेशन किए थे, वहीं पर हमारे देश के प्रधानमंत्री जी मेडिटेशन करने जा रहे हैं। ये मेडिटेशन की जरूरत तो पहले थी, 5 साल पहले या 7 साल पहले जब आपको देश के लिए काम करना था। अरे 10 साल के बाद तो आपको फुर्सत ही फुर्सत है। आप जितना चाहोगे उतनी मेडिटेशन कर लोगे। और दूसरा, वहाँ तो भारत की सीमा खत्म हो जाती है, उसके बाद तो आगे पानी पानी है, पता नहीं कहाँ चले जाएंगे उसके आगे। कहीं ऐसा तो नहीं एंटार्क्टिका की तरफ जा रहे हो, क्योंकि गर्मी बहुत है यहाँ। और याद रखना, ये गर्मी के कारण भी हार रहे हैं। जो जनता को परेशान किया इन्होंने गर्मी में, ये जनता इन्हें हराएगी इस बार। अभी मुझे सुनने, हालांकि उनके बारे में नहीं कहना चाहिए, शहजादे शह भी देंगे, मात भी देंगे। सुनने में आया है कि इस बार उनका टेंट खाली था और टेंट खाली में वो लोग बैठे थे जो टेंट हटाने वाले थे। वो चाहते थे जल्दी भाषण खत्म हो तो वो टेंट हटाने का मौका मिल जाए। उतने ही लोग टेंट में बैठे थे जो टेंट हटाने के लिए आए थे मजदूर। इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री मोदी के साथ अखिलेश यादव ने बीजेपी के उन तमाम नेताओं पर हमला किया और आरोप लगाया कि जो लोग आरोपी हैं, जो लोग अवैध खनन करते हैं, वो लोग अब जो है बीजेपी के मंच पे रैलियों में नजर आते हैं। जो मुख्यमंत्री दूसरों को भ्रष्टाचारी कहते हैं, दूसरों को माफिया कहते हैं, आज सबसे ज्यादा खनन और सबसे ज्यादा सोनभद्र के रिसोर्सेज की चोरी कोई कर रहा है तो वो भारतीय जनता पार्टी है, उनके सहयोगी लोग। और आप देखते होंगे कि सब के सब उनके मंच पे रहते हैं या मंच के आसपास रहते हैं। तो जो लूटने वाले हैं सोनभद्र को, वो सरकार के मंच पे रहते हैं। तो ये जनता सब बात समझ गई है, इसलिए जनता इन्हें हराने जा रही है। पढ़े लिखे लोग हैं, वो बात समझ लें। पिछड़े, दलित, आदिवासियों का आरक्षण अगर किसी ने छीना है तो बीजेपी ने छीना है। पहले पिछड़े, दलित, आदिवासी जो बच्चे होते थे, कंपटीशन में आते थे, वो सामान्य कैटेगरी में भी नौकरी पा जाते थे, उन्हें सामान्य मेरिट में भी शामिल कर लिया था। उनको अगर पाबंदी करके अपने अपने जो सेगमेंट है उसमें उनको बांध दिया है। पिछड़ों को अपने में बांध दिया, आदिवासियों को अपने में बांध दिया, दलितों को अपने में बांध दिया। कोई भी जनरल कैटेगरी में नहीं आ पाएगा। और जो जनरल कैटेगरी है वो 50% की अगर हम माने तो उसी में धर्म आता है। तो आप खुद सोचिए कि धर्म के आधार पर आरक्षण किसको ज्यादा मिल रहा है और किसने ज्यादा किया है, और वहीं पिछड़े, दलित और आदिवासियों का आरक्षण किसने छीना। तो फिलहाल आज 30 मई को आखिरी फेज का चुनाव प्रचार जो है वो समाप्त हो जाएगा। इसके बाद 1 जून को आखिरी के 57 सीटों पर पूरे देश में वोटिंग होगी और 4 जून को जब नतीजे आएंगे तो साफ हो जाएगा कि आगे आने वाली 5 सालों तक कौन इस देश में सत्ता पर काबिज रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ नेशन।